गांव में पहुंचते पहले मैं सबसे पहले गया माता रानी के मंदिर। और मंदिर से, क्योंकि ऊपर से जो रास्ता था ये मंदिर से होते हुए जाता है, और गांव से भी ऊपर अगर रोड की ओर जाना हो तो मंदिर से होते हुए ही लोग बाग अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और अपनी यात्रा को यहीं से भी ख़त्म भी करते हैं। तो हमने भी यहीं से अपनी यात्रा शुरू की और हम सीधा पहुँचते हैं नीचे गाँव की ओर, कपडोला की तरफ। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ दान सिंह औतला, उत्तराखंड यूपी से। तो करते अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास यानी रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। आप लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ों में यार मकान बनाने से फ़ायदा है या नहीं है, और मकान बनाए तो कितने तक का बनाएं, मिनिमम रेंज का बनाएं या कितने का बनाएं, ये डाउट रहता है। तो ऐसे ही एक मकान में आज आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें कितनी कॉस्ट लगी हुई है, आप अपने अंदाजे से बताइएगा। और वीडियो समाप्ति के टाइम पे मैं आपको फिर बताऊंगा कि मकान का वास्तविक कॉस्ट कितनी है। गांव में खासतौर पे जो गांव है ना, कपडोला कक्कड़ खेत को तो हम गांव कह सकते हैं, लेकिन ये रोड हेड से बहुत दूर होते हैं और रोड हेड से दूर होते हैं। तो यहाँ पे मतलब नहीं पर्यटक पॉइंट है, ना ही कोई टूरिस्ट पॉइंट है, ना ही कोई ऐसा बिजनेस पॉइंट है कि यहाँ पे इतने लग्जरी मकान बनाए जाएँ। आप समझ ही सकते हैं। लेकिन जो लोगों के मन में विचार होता है ना, जो लोगों के मन में पहाड़ प्रेम होता है, जो लोगों के दिल में मतलब पहाड़ बसा होता है, वो लोग ही पहाड़ों में इतना अच्छा और ज़बरदस्त मकान बना सकते हैं। वो मैं आपको मकान दिखाता हूँ कैसा बना है, क्या बना है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो यह है सुंदर सा कपडोला गाँव, और वो देखिए बीच में लेंटर वाला मकान, वो है चंदन राव जी का मकान, जहाँ इस समय मैं जा रहा हूँ गृह प्रवेश में। ये नीचे लाल टीन शेड के बगल पे। तो कुछ इस प्रकार का मकान है और इस प्रकार का एक कपडोला गांव है। तो हम आए सबसे पहले बेडरूम में, और बेडरूम आप देखिए कितना ज़बरदस्त और शानदार है। इसमें ये विंडो और ऊपर आप देखिए तो डबल डबल फैन लगे हैं। ये हो मैं नौबड़क छू। ये देखिए ये बना है शानदार मकान। अभी हालांकि थोड़ा बहुत अभी कुछ रह गया है, फिनिशिंग जो है, जैसे कि पोनी यानी ये उखाड़ने ये चीज़ें रही है अभी थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत काम अभी है मकान में, फिनिशिंग का चल रहा है। लेकिन ये आज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। आज राव जी की सालगिरह भी थी, तो और उनकी बिटिया का जन्मदिन भी था, और ये गृह प्रवेश भी। तीन प्रोग्राम थे आज। तो दिखाते हैं आपको पूरा मकान, चलते हैं बाहर की ओर। बिल्कुल आइए। तो ये है शानदार सा ड्राइंग रूम, और ये देखिए बेटी अच्छा ठीक करो। तुम हल्दी शुभकामना नहीं काटी। तो ये एक रूम स्टार्टिंग में ये वाला है, गेट से ओपन होते ही ये रूम। अभी थोड़ा बहुत मैं कह रहे थे फिनिशिंग रह गया, खिड़कियों में जो लगी है थोड़ा बहुत काम अभी और रह गया है 5%। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर की ड्राइंग का ये पूरा बढ़िया एकदम बिंदास ज़बरदस्त एक बेडरूम ये है। और ये गेट है ओपन यहाँ से स्टार्टिंग, और ये वॉशरूम, ये वॉशरूम है। और अंदर आप वॉशरूम देखिए कितना शानदार है, फुल्ली वुड का। ये देखिए ज़बरदस्त वॉशरूम। अभी गीजर वो लगने वाले हैं कुछ। तो यहाँ पे पूरा एक ओपन हॉल टाइप का बना रखा है। और ये हॉल जैसे कभी कभी घर में कोई कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान महिलाओं के लिए महिला संगीत और जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, कभी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं उसके लिए ये हॉल तैयार है यहाँ पे। और साथ में राव जी ने पाल रखे हैं 2 डॉग, और डॉग के लिए भी एक छोटा सा हाउस उनका भी तैयार है। ये देखिए, इसको आप डॉग हाउस कह सकते हैं। ये सामने एक ये डॉग हाउस तैयार है, इनके पास डॉग हैं 2। और तो कुछ इस प्रकार के ये रूम। ये देखिए इनका डॉग ये घूम भी रहा है इधर, एक यह है एक और है, 2 डॉग हैं। तो ऐसे करके जब हम जाते हैं अंदर को तो एक रूम ये अवेलेबल है, और पूरे रूमों में टाइल्स लगी हुई हैं। ये देखिए कितना शानदार और जानदार पूरा एकदम। ये जो रूम है ये इसमें पूरा एसी का फील वसी हो रहा है, और ये ठंडा है एकदम, चिल्ड रूम है।
इसमें उसी ठंडक है। और ये देखिए फ़ैन, हर कोई कमरे में दो दो फैन ऊपर के हैं, ये देखिए। तो ये रूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेस इन रूमों में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी स्पेस। 2 बेड के अलावा 2 बेड और लग सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इसका भी एक अटैच लैट्रिन बाथरूम सभी में है, इसमें भी एक अटैच लैट्रिन बाथरूम इसमें भी दिखा है। और पूरे लैट्रिन बाथरूम में टाइल्स वाइल्स सब कुछ है। ये देखिए गीजर, कुछ टाइम बाद गीजर भी लग जाएगा यहाँ। अभी हालांकि गीजर की ज़रूरत नहीं है, गर्मी के दिन है। और ये देखिए फुल्ली पूरा टाइल्स, फुल टाइल्स लैट्रिन बाथरूम में, फुल टाइल्स। और ये यहाँ पे कपड़े वपड़े टकाने के लिए। और ये देखिए लैट्रिन बाथरूम का भी स्पेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी। और इसके अंदर भी पूरे सिस्टम देखिए कितना तगड़ा है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो दोनों सीट यहाँ पे लगी पड़ी है हर कोई जगह पे। और रूम काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े। और लैट्रिन बाथरूम का स्पेस देखिए काफ़ी तगड़ा स्पेस है। और ये देखिए सामान रखने के लिए। और यहाँ पे भी पूरा टाइल्स लगे हुए हैं, कमरे के अंदर टाइल्स है। और जगह जगह पे मतलब लग रहा है कि पहाड़ों में काफ़ी तगड़ा निवेश किया राव जी ने, और अपने पैतृक घर में निवेश किया है। हालांकि हम पहाड़ों में निवेश करने से डरते हैं ना, अपने मकान को सुधारने से डरते हैं कि पहाड़ों में क्या होगा करके। तो राव जी ने मतलब काफ़ी तगड़ा कर रखा है, सिस्टम पूरा तगड़ा बना रखा है, ज़बरदस्त। तो ये था। और इसके ऊपर एक छत और आती है, और वो छत में ले चलता हूँ आपको, वहाँ से पूरा गांव का खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। तो एक छोटा सा रूम ये भी है, ये भी रूम थोड़ा बहुत इसमें काम होना है। हालांकि ये भी मेरे ख्याल से लेबर रूम या कुछ इस प्रकार का रूम है यहाँ पे भी। और ये छोटा रूम है, यहाँ पे एक बेड लगेगा, और इसके साथ भी लैट्रिन बाथरूम अटैच है। ये इसके अंदर भी लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और पूरा ये सिस्टम है, छोटा रूम और छोटा लैट्रिन बाथरूम इन्होंने अपने जो काम करते हैं या फिर इनके जो लेबर होते हैं उनके लिए ये सिस्टम इन्होंने बना रखा है। तो पूरी सीढ़ियों में टाइल, और ये रेलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त रेलिंग लगा रखी है। ये पूरे ऊपर से नीचे तक रेलिंग, अच्छी सी रेलिंग, खूबसूरत सी। और जब हम जा रहे हैं इसके टॉप फ्लोर पे आपको दिखेगा कुछ अलग नज़ारा। और यहाँ से नज़ारा क्या दिखता है कि यहाँ से पूरा गांव दिखता है खूबसूरत सा। तो छत से हमें यहाँ से सीधा सीधा टिमठा गांव दिखता है। एक तो नंबर 1 ये देखिए टिमठा गांव है, और नंबर 2 यहाँ से पूरा गांव का खूबसूरत सा ये व्यू आ जाता है। सुंदर सी ये वादियाँ, सुंदर से घर, एक से एक सुंदर व्यू यहाँ से हमें दिखते हैं। और गांव की टॉप में जो धूनी है ना वो दिखती है, माता रानी का मंदिर यानी कि कुछ इस प्रकार का नज़ारा आता है। इसके ऊपर भी अगर हम टॉप में आते हैं, टॉप में फिर यहाँ से रेलिंग लग के ऊपर जहाँ पानी टैंक है वहाँ से और भी खूबसूरत सा नज़ारा आता है। तो यहाँ पे प्लांटेशन के लिए, पेड़ पौधे के लगाने के लिए यहाँ पे एक स्पेस ये बनाया गया है, ताकि नीचे सीलन ना हो और मिट्टी जो है बार बार नीचे ना आए करके। ये पेड़ पौधों के लिए बना रखा है एक स्पेस। यहाँ पे कुछ फूल हो या जो भी इनको प्लांटेशन करना होगा वो चीज़ यहाँ पे करेंगे। और वो मतलब ज़मीन से या फिर ये लेंटर से ऊपर रहेंगे पौधे, ताकि नीचे किसी प्रकार का डस्ट या गंदगी ना हो। तो पूरी चीज़ें सोच समझ के और बहुत ही दिमाग लगा के ये सारे काम किए जा रहे हैं, और ताकि मकान को स्वच्छ रखा जाए और मकान में किसी प्रकार की धूल धक्कड़ ना आए करके। तो आप आया मैं टॉप पोजीशन पे, और टॉप पोजीशन से आप देखिए ये हरे भरे जंगल, और इस सामने सुंदर से पहाड़, और ये सामने विलेज टिमठा। ये देखिए टिमठा गांव यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर थोड़ा जूम क्वालिटी सही हो ना तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा टिमठा भी। और यहाँ पे टैंक रखने के लिए ये स्टैंड में टैंक रखा है, छत पे टच नहीं है टैंक भी। आप इससे पूरा काम मतलब ऐसे शिद्दत से किया गया ना, सोच समझ कर मिलकर, ताकि लैंडर को, फर्श को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो करके, सिलन ना हो मकान में। तो ये है यहाँ अगर बैठते हैं इससे तो यहाँ से भी काफ़ी क्लियर व्यू गाँव का, और काफ़ी सुंदर व्यू आपको दिखेगा। और टॉप में बैठ के आपको पूरा गाँव आराम से दिख जाएगा। ये देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो ज़बरदस्त। अभी तो काम चल ही रहा है मकान में, अभी ये समझो 10 या 15% काम अभी और करना है इस मकान में। उसके बाद और भी भव्य और सुंदर दिखेगा ये मकान। तो नमस्कार राव जी। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और सर्वप्रथम तो आपको आपके गृह प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके 26वें सालगिरह की आपको फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके सुपुत्री, आपकी लड़की का जन्मदिन भी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, कि 3 काम एक दिन में आपने रखे। आज बहुत अच्छा लगा कपडोला गांव में आके। और सबसे बड़ा तो मुझे आज आश्चर्य भी हुआ, और मतलब ये बात भी अच्छी लगी कि आपने अपने पैतृक
घर, हम घर सोचते हैं ना कि घर सुधारने की सोचते हैं पुराने घर को, खाली उसके ऊपर टीन शेड डाल देते हैं और थोड़ा रंग रोपण कर देते हैं, उसको सुधार देते हैं, ऐसे सुधार देते हैं कि हो गया, सुधर गया हो। लेकिन आपने अपने पूरे जो पैतृक घर था इसका जीर्णोद्धार ऐसे कर रखा है कि इसको देखने के लिए मतलब लोग भी दूर से आएंगे और लोगों के प्रति एक नई मतलब विचारधारा भी बनेगी। तो क्या लग रहा है कि मतलब राव जी आपने सही किया कदम या फिर गलत कदम है आपका ये? नहीं, कदम तो देखो किसी चीज़ को सुधारना बहुत अच्छा ही होता है, और ये तो पैतृक है। पैतृक मतलब पितरों का आशीर्वाद। अगर हम कोई मकान अपने गांव का बनाते हैं, वो भी पैतृक गांव बनाते हैं, क्योंकि ये कोई मेरी भूमि नहीं है, ये तो दादा लोगों की भूमि है, पिताजी लोगों की भूमि है, ये तो हमारा है ही नहीं कुछ। हमने तो सिर्फ इसका सुधार किया हुआ है। तो पैतृक का मतलब पितरों का आशीर्वाद हुआ। अगर हमने कोई किया है तो डेफिनेट हमें मेरे पितर मुझे आशीर्वाद देंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे जरूर मिलेगी। तो जैसे कि आप इसमें मुझे लग रहा है कि 60 से 70 लाख तक का आपने इसमें निवेश कर दिया है, जी और रोड से लगभग ये 1 किलोमीटर मान के चलो या 700-800 मीटर की दूरी पर तो है ही मकान। जी तो इतना दूर आपका ये मतलब ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब रोड हेड से दूर बनाया आपने, मतलब जो है अपना पैतृक की घर मतलब जो है इसका जीर्णोद्धार किया। जी। तो मतलब कभी मन में विचार नहीं आया कि रोड के किनारे बनाए? देखिए, रोड के किनारे का बनाने का ऐसा तो कोई विचार नहीं था, और ना है, मेरे पूरे गांव का नहीं है ऐसा विचार। एक्चुअली गांव गांव की तरह होना चाहिए। अगर रोड के किनारे ही बनाना तो फिर तो हम तो शहर में बस गए। सही बात। तो गांव गांव की तरह लगना चाहिए कि हम गांव में रह रहे हैं। तो फिर अगर हमने रोड पे ही बना लिया मकान, फिर तो हम शहर में बस गए। बिल्कुल तो सही बात। गांव गांव तभी गांव जिंदा रहेगा जब हम रोडों से थोड़ा सा दूर रहेंगे, तब उसी को ही गांव कहा जाता है। अगर गांव शहर में आ जाएगा तो गांव नहीं रहा, हो गया एक तरह बिल्कुल एक्सटेंशन हो गया। का। जी तो अब जैसे कि आप का थोड़ा बहुत व्यवसाय भी है, व्यवसाय क्या है? नंबर एक तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतने खूबसूरत मकान बना रहे हैं, मतलब गांव में भी आपके अधिकतर मकान बने हैं और 2-4 साइड आपकी और चली हैं, जी। और आपका शायद वेल्डिंग का भी है। हाँ, वेल्डिंग है, फर्नीचर है, सारी चीज़ें हैं। वेल्डिंग और फर्नीचर का है, जी तो अच्छा कारोबार है। तो मतलब क्या कहोगे जो लोग आज पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या पहाड़ों में अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है या मतलब पहाड़ों में रोजगार है ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा अपॉर्चुनिटी कोई ख़त्म हुई है। अगर अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती तो इतना आदमी बाहर से आके यहाँ नहीं कमा रहा होता। सही बात। अगर अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं कि यहाँ काम नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ काम नहीं है। हम लोग काम करना ही नहीं चाहते, ये हमारी अपनी इच्छा नहीं है। सही बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है। मतलब हमारा मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, अगर आदमी यहाँ लेबरी भी करे तो 600 रुपये पर डे की दिहाड़ी है आदमी की। सही तो बात। 18,000 रुपये तो उसका मंथली ऐसे ही बनता है। सही बात अगर माना उसने 2-4 दिन काम भी नहीं करा तो भी वो 15,000 रुपये मंथली कमाता है। है। तो फिर कहाँ काम नहीं है। और 15,000 अपने गृह क्षेत्र में अगर कोई आदमी 15,000 कमा रहा है तो दिल्ली के 45,000 के बराबर है। बिल्कुल। तो मैं तो नहीं कहता कि कोई काम की कमी है, और मैं भी पिछले 8 साल से यहाँ आया हूँ। तो इससे पहले तो हमारा भी कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन एक लगा कि भाई जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम पढ़े हैं, 5वीं तक हमने पढ़ा है, जहाँ हमारा बेस रहा है, वहाँ के लिए कुछ किया है और करके दिखाया भी है लोगों को। तो ये आने वाले लोगों के लिए या बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी हो सकता है कि भाई हाँ यार, उन्होंने वहाँ जाके ऐसा काम किया। तो राव जी मतलब अगर जैसे कि आप कह रहे हो कि पहाड़ में मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी उम्र भी अभी लगभग 52 साल है, जी 52 साल की उम्र है आपकी, जी। तो आपने मतलब एक छोटी सी उम्र में मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी आपने मतलब अभी अचीव कर लिया है कि बहुत कुछ अचीव हो गया आपको। जो शहर के जो मतलब सफल बिजनेसमैन लोग हैं उनसे क्या कहोगे कि पहाड़ की ओर आओ, अपने पैतृक घर को सुधारो कहोगे? या देखिए, जो दिल्ली का बिजनेसमैन है, मैं तो सिर्फ उनसे एक आग्रह और अनुरोध करूंगा कि भाई वो लोग आए, और देखिए अगर वो लोग आएंगे तभी तो बाकी लोग आएंगे यहाँ पर। सही बात। भाई आप व्यवसाय दिल्ली में कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पहाड़ में आज भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये हमारा और आपका मानना है, हमने अपने मन से इच्छा हारी है कि ऐसा नहीं हो सकता। कौन कहता है ऐसा नहीं हो सकता? यहाँ क्या चीज़ें नहीं हो रही? बाहर से लोग आके हर्बल टी बना रहे हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं, हमारा ससौंड तक बेच रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे पा रहे। तो ये हमारी अपनी मन की इच्छा नहीं कि हम नहीं कर पा रहे। और अगर बिजनेस बड़ा है, अगर वो पैसा कितना भी करोड़ों कमा ले, लेकिन मैं पक्का कह रहा हूँ उन लोगों को भी कि वो लोग एक दिन पक्का अपनी पैतृक भूमि में आएंगे, और ये पक्का है, एक दिन उन्होंने आना ही आना है, ये 100% है। शायद कोरोना में बहुत कुछ कोरोना ने सिखा भी दिया है, और आगे भी हमें फिर झटका लगने वाला है एक और। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आपको तो मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना सुंदर और भव्य मकान बना रखा ना कि मतलब 70 लाख रुपया निवेश करना, और अपने मतलब जो कुल देवता समझो या फिर जो पैतृक भूमि समझो, जो पैतृक मकान जहाँ अपने दादा परदादा या फिर आपके पापा ने जो संजो के रखा था, वो आपने आज नई पीढ़ी में आके उसको एकदम भव्य बना दिया है, देखने के लायक बना दिया कि हाँ उनके पुत्र या नाती आज इतना लायक हो गया कि उसने अपने मकान को जीर्णोद्धार कर दिया है। तो इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने अपनी पैतृक भूमि को इतना नया लुक दिया, नया बना दिया, और अपने आने वाले भविष्य आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए भी एक रख दिया कि जाओ
तुम्हारा घर है, तुम्हारा मकान है, गांव में सुंदर है और रहने की सब फैसिलिटी है, ऐसे अपने बच्चों के लिए भी तुमने एक धरोहर सजो के रख दी है। हमने तो अपने बेटे को भी दानू भाई बीटेक करा के यहीं बुलाया है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसको कोई कम सैलरी मिलती थी, 50-60 हजार सैलरी लेता था, उसके बाद सब कुछ छुड़ा के यहाँ व्यवसाय कराया। हाँ, ये और मैंने अभी उसे भी सुना यहाँ था। बुलाया। यानी कि यहाँ बुलाने का मतलब यही है कि हमने उसकी पीढ़ी यहाँ सेट करी है। उसकी बिल्कुल। आने वाली जनरेशन कल शादी होगी तो वो यहीं सेट होगा। हाँ, वो कहीं जाने जाएगा नहीं, हम उसे भी साथ में लेके आए। ऐसा नहीं है कि हमने बेटा अपना बाहर रखा और हम यहाँ आ गए, हम तो सबको लेके यहाँ आए, सब कुछ छोड़ के तो दिल्ली यहाँ आए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने, आपके बेटे ने, अभी जतिन शायद नाम है उनका, जी, जी, तो वो बीटेक करने के बाद 1 साल उन्होंने बेंगलोर जॉब की, उसके बाद आपने उनको कहा कि रिटर्न गांव आओ जी, और गांव में ही अपना काम धंधा बढ़ाओ, जी, जी, जो रोजगार करना है गांव में करोगे। तो आज के टाइम में जतिन के नाम की एक कंपनी है और जतिन जो है मासी में शायद उस कंपनी को संभालते हैं और जितने भी साइड इनके चल रहे हैं वो साइड को देख भी रही हैं। जी, तो बहुत अच्छा कारोबार जमा रखा है, आपको तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत और आप जो जितने भी उद्योगपति हैं शहर में रहते हैं उत्तराखंड के, उनके लिए भी आप एक उदाहरण हो कि आओ और गांव में आके निवेश करो, गांव में पैसा है और गांव में सुकून है। बहुत बहुत धन्यवाद दानू भाई, धन्यवाद राहुल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दानू भाई। तो यहाँ जाके कपड़ोला जाके मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगी ना कि एक सफल उद्यमी, एक सफल व्यवसायी, एक सफल ठेकेदार, मतलब मकान बनाने के ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं हमारे सरपंच साहब। बड़ा सरल स्वभाव है उनका। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, उन्होंने अपने 22 साल के लड़के जतिन को, 22 या 23 साल उम्र हो रही होगी जतिन की, 23 से ज़्यादा नहीं होगी, 23 साल की उम्र होगी जतिन की, उनके लड़के की, जिसको उन्होंने बीटेक कराया फरीदाबाद से। बीटेक कराने के बाद 1 साल उसने बेंगलोर में जॉब करने के बाद उसे अपने गांव, अपने पैतृक भूमि और जहां उनके मम्मी पापा ने, जहां उनके बुबू ने जीवन बिताया, वहां वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद जतिन ने अपनी पैतृक भूमि को संभालने का जो है दारोमदार अपने कंधों में ले लिया है। यानी कि अब उनका मकसद ये है कि मैं भी गांव में रहूँगा और मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूँगा और पहाड़ों में रह के अपना जीवन यापन करूँगा। ये बड़ा आजकल एक बड़ी सोच होती है, बड़ी विचारधारा होती है। जो आजकल के यूथ 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब करने के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं ना, धक्का खा रहे हैं, लगातार शहरों के मूव कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा जतिन की सोच से सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है पहाड़ों में। जतिन की सैलरी जब वो छोड़ के आए उस समय 80,000 रुपये पर मंथ थी। यानी कि लगा लीजिए आप महीने की 80,000 सैलरी को छोड़ के वह अपने गांव आए और अपने पापा का जो बिजनेस है, चाहे हार्डवेयर की दुकान हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे ठेकेदारी हो, उसको आज के टाइम में संभाल रहे हैं। और यहाँ तक कि जो 80,000 वो शहरों में कमा रहे थे महीने का, उससे ज़्यादा गाँव में कमा रहे हैं। तो ये ऐसी सोच होनी चाहिए युवाओं की। युवाओं को प्रेरित करने के लिए जतिन काफ़ी कुछ सिखाता है। जतिन की स्टोरी काफ़ी कुछ सिखाती है। हालांकि मैं जतिन को मतलब कैमरे में लेना चाहता था, लेकिन जतिन अभी कैमरा फेसिंग नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ियों में एक खासियत होती ना, हम कैमरा फेसिंग होंगे तो बिल्कुल कतई कैमरा फेसिंग होंगे, फिर अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल ही हम कैमरा फेसिंग नहीं होंगे। तो जतिन अभी कैमरा फेसिंग नहीं, शर्मा रहे हैं। जैसे जैसे रहेंगे पहाड़ों में, घुलेंगे मिलेंगे, तो कैमरा फेसिंग भी होंगे और दमदार भी होंगे। और अपना व्यवसाय तो उनका बहुत तगड़ा है ही, और उस व्यवसाय को दिन दुगनी रात चौगुनी उसको बढ़ाएंगे। उस जो करने वाले लड़के होते हैं ना, तो उनमें कुछ चमक ही दूसरी होती है। और जतिन एक उदाहरण है हम सभी के लिए, हम सभी उन उत्तराखंडियों के लिए भी, जो पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में क्या रखा है, पहाड़ में क्या है करके बहुत कुछ कहते हैं, पहाड़ को कोसते हैं। उनके लिए जतिन एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि पहाड़ में बहुत कुछ है करने के लिए, और ना करने के लिए तो पहाड़ में कुछ भी नहीं है, लेकिन करने के लिए पहाड़ में बहुत कुछ है। यह हमें से सब जतिन से सीखना होगा। मोटर लगा के इसके अंदर पानी नहीं, इसको वाइट चलना है। नहीं, वो जीने के नीचे नहीं रहना, जीने हाँ ज़्यादा ही ठीक हो ना, जीने के नीचे गलत रहता ना, जीने के नीचे ठीक है। तो मैंने कहा स्टोरी बनाते हैं, तो खाली हाँ भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, भारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जो बन गया उसको गुंजाइश मत रखो, लेकिन उसमें उसको मकान के हिसाब से अंदर का डेकोरेशन स्टाफ से क्यों तू तो कहता मैं नहीं आ रहा, तूने क्या कहा था जब बालू ने फ़ोन करा था? इस प्रकार से बाहर से जाली से कवर किया गया पूरा मकान। और ये एक गेट दिया गया, मेन गेट, आप मेन गेट देख सकते हैं, ये है मेन गेट। और सामने जो घर के आंगन का गेट है वो भी आप देखिए, वहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए, ये हैं मिसिज राव जी, और आपको सालगिरह की बधाई दोनों को, बहुत बहुत 26वीं सालगिरह की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोनों को। और सारे क्वेश्चन आंसर तो हमने राव जी से कर ही लिए हैं, और आपको आपकी बेटी की भी जन्मदिन की शुभकामनाएं, और 26वीं सालगिरह की भी शुभकामनाएं, और मकान के गृह प्रवेश की भी शुभकामनाएं। भाभी जी ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। उन सभी व्यवसायियों से, सभी उद्यमियों से जो शहर में रहते हैं, उनसे भी अनुरोध है, कृपया गांव की ओर आइए और गांव में ही कुछ रोज़गार ऐसा खोलिए जिससे कि गांव के कुछ लोगों को रोज़गार मिले और आपका भी नाम और काम दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। क्योंकि आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं, हम कोसते हैं मुसलमानों को, हम कोसते हैं बिहारियों को, हम कोसते हैं अन्य अन्य लोगों को कि वो लोग पहाड़ों में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं करके, लेकिन हम खुद ही इन पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं। तो बाहर वाले आएंगे और कमाएंगे, खाएंगे, तो एक नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर चलती है। उस नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके खुद आके पहाड़ में और अपने बच्चों को भी पहाड़ों के प्रति थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए कि पहाड़ों में कीजिए, पहाड़ों में हो सकता है, पहाड़ों में करने के लिए बहुत कुछ है। अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना बड़ा कारोबार है, पहाड़ों में बहुत तगड़ा कारोबार है, कंस्ट्रक्शन में है, बहुत और काम भी हैं जो पहाड़ों में आसानी से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी कि मतलब दिखाना था मेन चीज़ की, कैसे कपडोला के सरपंच जी ने इतना बड़ा कारोबार जमा रखा है और 52 साल जो है उन्होंने शहरों में ठोकर खा के आज गांव की ओर रुख किया। तो गांव में भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और गांव में एक अच्छा सा वर्चस्व उन्होंने बना रखा है। और मासी टियाड़ में उनकी 2 दुकानें हैं वेल्डिंग हार्डवेयर की, और अभी इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मकान बना रहे हैं। 4 जगहों पे मकानों का काम भी चल रखा है, जहाँ 4 साइडें उनकी भी चल रखी हैं। तो ऐसा है, करने के लिए तो बहुत कुछ है, ना करने वालों के लिए पहाड़ में कुछ नहीं है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। उम्मीद रहती है कृपया शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मोटिवेशनल वीडियो उन सभी पहाड़ियों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो कहते हैं कि ना पहाड़ों में कुछ नहीं है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।